बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 87 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। सादुद्दीन कोपैक अलाउद्दीन को ख़त लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि शहीद सुल्तान बन गया है और 3 तुर्क सरदारों ने भी उसकी इताअत का ऐलान कर दिया है। ये हालात मज़ीद बिगड़ेंगे और भी उसकी हिमायत में खड़े हो जाएंगे। आपको जल्द अज जल्द अर्ज़ रूम आना चाहिए। और मुझे शक है कि अर्तुगरुल और हलीमा भी उसके साथ मिले हुए हैं। मैं जल्द ही दोनों कबीलों की तरफ चक्कर लगाऊंगा और हालात का जायजा लूंगा। उसके बाद एक सिपाही को बुलाते हैं कि ये सुल्तान अलाउद्दीन के पास ले जाएं और एक सिपाही को कहते हैं कि जाएं और ताजिर अब्दुल्ला को कहें कि मुझसे उस खास मकाम पे मिले। गोंचागुल और नोयान एक जगह जंगल में होते हैं। गोंचागुल से कहती है कि शहीर हमें अर्तुगरुल और उसका बेटा दोनों देंगे, जिस पर नोयान गुस्से में आ जाते हैं और उसको गिरबान से पकड़ लेते हैं कि तुम भी सुल्तान सादतुद्दीन कोपैक के पास मिली हुई हो जिस तरह तांगुत मिले हुए थे। मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो कहती हैं कि मुझे पता है कि जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हम दोनों को वो कत्ल कर देगा। मेरा यहाँ पे कौन है? मेरा तो सिर्फ आप ही है। नोयान उसको छोड़ देते हैं। इतने में उलू बिलगे आते हैं और उससे कहते हैं कि सादत ने पैगाम भिजवाया, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। खैमे में सुंदरतिकन तूतकिन और अर्तुगरुल बैठे होते हैं। सुंदरतिकन कहते हैं कि आप अर्तुगरुल ये कह रहे हो कि सादत ने नोयान के ज़रिए से शहीर और दुंदार दोनों को अगवा किया, फिर दुंदार हमें वापस कर दिया। अर्तुगरुल कहते हैं कि हाँ भाई, मैं भी ये कह रहा हूँ, आप अपनी आंखों से पर्दा उतार दें। वो कहते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगा? अर्तुगरुल कहते हैं कि ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वैसा क्यों करेगा। इतने में बाहर से एक सिपाही आते हैं। वो कहते हैं कि सादतुद्दीन कोपैक आए हैं अपने सिपाहियों के साथ। सुंदरतिकन कहते हैं कि हमें उसका इस्तकबाल करना चाहिए। अर्तुगरुल गुस्से में खड़े हो जाते हैं कि भाई, आप अपनी आंखों से पड़ा हुआ पर्दा कब उतारेंगे? और वो अपने किसी फायदे के लिए आया होगा, लाजमी न लाजमी कोई ना कोई हमारा नुकसान कर रहा होगा। सुंदरतिकन कहते हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि मैं इन बातों को ना समझूं और मैं उसके इस्तकबाल के लिए जाऊंगा। उसके बाद तूतकिन उनके दरमियान में आते हैं और कहते हैं कि भाई, उनको अंदर आने दें, जब वो बात कर लेंगे तो देख लेंगे क्या कहते हैं वो, लेकिन अभी आप लोग लड़े ना। मुझे भी वो जहर लगता है, लेकिन उनकी बात हमें सुननी पड़ेगी। उसके बाद अर्तुगरुल नहीं जाते, बाकी सारे बाहर चले जाते हैं उसके इस्तकबाल के लिए। सादतुद्दीन कोपैक अंदर आते हैं। अर्तुगरुल पहले उसको घूरते हैं, उसके बाद वो सरदार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वो सुल्तान अलाउद्दीन का खत उठा के पढ़ के बताते हैं कि ये अलाउद्दीन की तरफ से खत है कि शहीर अगवा हो गए। अर्तुगरुल कहते हैं कि वो अगर अगवा हुआ भी है तो रियासत को उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, वो रियासत के लिए कोई मसला नहीं खड़ा करेगा। सादत कहते हैं कि क्यों नहीं खड़ा करेगा? अर्तुगरुल कहते हैं कि वो पहले भी सलीबी ने उसको कैद कर लिया था, लेकिन उसने रियासत के खिलाफ कभी भी नहीं गया। वो कहते हैं कि उसका बाप भी तो यही कह रहा था कि मैं रियासत के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आखिर में वो अयूबियों के साथ मिल गया था। और वो ये भी कहते हैं कि मजीद मैं आपको बताता जाऊं कि मैंने सुना है कि 3 तुर्क सरदारों ने भी उसकी इताअत का ऐलान कर दिया, जिस पर अर्तुगरुल गुस्से में खड़े हो जाते हैं और इसे कहते हैं कि मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से ये देख ना लूं। सादत कहते हैं कि बच्चे को वर्गलाना कोई मुश्किल काम नहीं है और नोयान के साथ वो 3 तुर्क सरदार भी मिले हुए थे। उन्होंने मिलकर उसको वर्गलाया और वो वैसे भी अपने बाप का बदला लेना चाहता है, तो वर्गलाना उसके लिए बहुत आसान था। खैर, तूतकिन भी खड़े हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि मैंने शहीर को देखा तो नहीं है, लेकिन अर्तुगरुल भाई ठीक कह रहे हैं। सादत कहते हैं कि तुम दोनों की बातों से मुझे ही अंदाज़ा लग रहा है कि तुम लोगों को मैं झूठा लग रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था कि मैंने समझा था कि तुम रियासत के वफादार हो, लेकिन मैं गलत जगह पे आया हूँ। इतने में एक सिपाही आते हैं। वो सुंदरतिकन को खत देते हैं जो कि किसी सरदार की तरफ से होता है। जब वो खत पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो शहीर की तरफ से खत होता है। शहीर उसमें लिखते हैं कि मैं सरदार शहीर हूँ और मुझे काय कबीले और दोदरगा कबीले की इताअत चाहिए ताकि हम मिल के सुल्तान अलाउद्दीन से अपने बाप के कत्ल का बदला ले सकें। हलीमा ये सुनती फौरन खत उससे ले लेती हैं। वो देखती हैं तो राइटिंग शहीर की होती है, जिस पर वो रोना शुरू कर देती हैं और अपने खैमे में वापस चली जाती हैं। सादतुद्दीन कोपैक कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन ने उसको मारने का हमें हुक्म दिया इसी वजह से, और वो खैमे से वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सुंदरतिकन उसके पीछे जाते हैं। वो सुंदरतिकन को कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप शहीर को मारेंगे। वो ख़त देखते हैं तो ख़त में वाकई में लिखा होता है
तुर्गुत को फंदा लगाया होता है एक लकड़ी के साथ। शहीर उसके पास आते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, कहते हैं कि तुमने सलीबियों के पास जब मैं क्या था तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नुयान से बचाया। तुर्गुत उससे कहते हैं कि तुम नुयान की बातों में क्यों आ गए? वो कहते हैं कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं अब अपने बाप के कातलों का बदला लेना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, जिस पर शहीर उसको कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी और मौत में सिर्फ ये जो नीचे लकड़ी पड़ी हुई है ये रह गई है, अगर मैं ये भी हटा दूँ तो तुम मर जाओगे। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो तुर्गुत उससे कहते हैं कि अगर अर्तुगरुल को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शहीर कहते हैं कि एक दिन वो भी मेरी इताअत करेंगे। सुदर्तिकन तूतकिन से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो शहीर को ढूंढने। इतने में वहाँ पे गेती आ जाते हैं। गेती बताते हैं कि हमें नुयान का रास्ता मिल गया है। 3 तुर्क सरदार वहाँ पे आए थे, हम उनके पीछे गए और हमें उसका रास्ता पता चल गया और शहीर भी उनके साथ है। जिस पर सुंदरतिकन कहते हैं कि सादत की और एक और बात ठीक हो गई है, अब हमें जाना चाहिए वहाँ पे। गेतली कहते हैं कि वो रास्ता बहुत ख़तरनाक है, इस टाइम पे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम सुबह के टाइम निकलते हैं। अर्तुगरुल सुंदरतिकन से कहते हैं कि भाई आप उसे मारिएगा नहीं, मैं खुद उसे ये बात सुनना चाहता हूँ। सुंदरतिकन कहते हैं कि ये सुल्तान अलाउद्दीन के आर्डर्स हैं, अगर तुम उसको ज़रा बार नरमी दिखाओगे, ज़रा बार कमज़ोर पड़ोगे तो तुम्हें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अर्तुगरुल वहाँ से फ़ौरन जाते हैं आर्तुग के पास, उसको सारी कहानी बताते हैं। आर्तुग पूछते हैं कि सादत ऐसा क्यों कर रहा है? अर्तुगरुल कहते हैं कि वो इसलिए कर रहा है कि वो अलाउद्दीन को अर्ज़रूम लाना चाहता है, जिसमें वो कामयाब हो गया और मेरे लिए उन्होंने जाल बिछाया है, मैं उस जाल में जाऊँगा, आगे जो भी होगा अल्लाह पर मुनहसर है। और इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।